जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाला। जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है, कितना है वो 8 है, तो sin A और cos A का मान ज्ञात करना। यहाँ पर भी देखिए वो एक चीज़ है जो थीटा यहाँ भी समान है, थीटा यहाँ भी समान है, थीटा यहाँ भी समान है, तो थीटा से हमें लेना देना नहीं है और नहीं त्रिभुज से लेना देना है। ये बात को आप लोग समझिएगा। अगर थीटा से लेना देना रहता तो थीटा इसमें ए रहता, तो इसमें बी रहता, इसमें सी रहता, तो हमें त्रिभुज से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे है नहीं बाबा, तो हम नहीं लिखेंगे, चलेगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पार लेते हैं। अगर आपका मन है तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा, इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो अगर इसको ए मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, क्या हुआ, लंब होगा। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, अगर मानना होगा तब मानिएगा। यहाँ पे मानिए, इसको मानिए सी, कितना, इसको सी, इसको ए मानिए, तब आप लोग समझिएगा। इसके सामने वाला लंब होगा, क्या होगा, लंब, और ये आधार होती है, आधार, और ये कर्ण होता है। अगर ऐसा मानिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसको ए मान लेंगे तो सामने वाला लंब होता है। जैसे थीटा अगर पूछ देगा उसको, तो उसके सामने वाला ही होगा, चलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है cot थीटा बराबर, यहाँ दे रहा है cot थीटा बराबर, तो हम लिखेंगे 15 cot A बराबर 8 है। तो cot A बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। तो cot A बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है वो, तो आधार, आधार बटा होता है लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है वो, आधार जो है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, आधार 8 है, और लंब कितना है वो, लंब जो है 15 है। तो हमें निकालना क्या चाहिए, कर्ण। अगर कर्ण नहीं निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर और cos थीटा बराबर कर्ण नहीं निकलेगा, तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं कर्ण। कर्ण निकालने के लिए चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे बाबा, आसान हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है बाबा, जो देखिएगा, ये होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना है बाबा, लंब जो है 15 है, कितना है बाबा, 15 के स्क्वायर कर देंगे, रूट में रहना चाहिए। और आधार कितना है बाबा, 8 के स्क्वायर कर देंगे, इतना करेंगे। अब बराबर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, प्लस में 88 64 हो जाएगा। फिर रूट अंडर चलेंगे, देखिएगा दोनों 5 4 9 6 2 8 और 2, ये जो होता है रूट किसका, 289 होती है वो। तो 17 का जो रूट होती है वह कितना होती है, 289 होती है। तो जो कर्ण बराबर हमारा निकल कर के आया है वह 17 निकल कर के आया। हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था साइन ए और cos ए बराबर। तो यहाँ चलेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, इस 8 को मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। साइन ए बराबर जो होता है बाबा, हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लंब बाटा में कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बाटा में कर्ण होता है। cos थीटा और cos ए बराबर जाने आधार, यहाँ देखेंगे आधार बाटा में होता है कर्ण, कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और लंब कितना था 15 और कर्ण कितना निकाल का 17। यहाँ चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 8/17, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ बाबा दोनों का आंसर जो होगा इतना होगा, 15/17 और 8/17 होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।